हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। कल आपने वो पढ़ा, लेकिन उसके अंदर जो आपका एक सेक्शन दे रखा होगा जिसमें आपका क्या दिखाया हुआ है, क्रोमोसोम्स जो हैं उनका डिवीजन दिखाया गया है, मियोसिस दिखाई गई है ना। उसके अंदर क्या है, जो आपने +1 में सेल डिवीजन का जो चैप्टर पढ़ा उसके अंदर आपने कुछ फेजेस पढ़े होंगे, लाइक एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो वही वो वहां पे क्या दिखाया भाई, हमने क्या कहा था, जो सुटॉन एंड बोवरी है उन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर क्या किया, स्टडी की। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे क्या बताया, जो मेंडल ने जो थर्ड लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स वहां पे क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। तो सिंपली वही स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखाई गई है। ठीक है, सिंपल जो आपका एनाफेज है, मियोसिस का जो एनाफेज होता है, सिंपल वही स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए। तो उसके लिए आपको कंफ्यूज वहां पे नहीं होना है। ठीक है, कि उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं। भाई एनाफेज में क्या हो रहे हैं, वो सेंटर पे अलाइन हो जाते हैं, +1 में जो सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है। फिर वहां पे काइनेटिक स्पिंडल्स आते हैं, वो अपनी तरफ उसको क्या करते हैं, पुलिंग और पुशिंग होती है। ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। तो वही सेम प्रोसेस उसमें दिखाया गया है, तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है बिल्कुल। ठीक है, नॉर्मली बस सिंपल आपने क्या पढ़ना है, वहां पे जो नए जो हमारे पास साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने जो आपको नॉलेज दी या उन्होंने जो क्रोमोसोम्स के बारे में बताया वो आपने पढ़ना है। ठीक है, वो सिंपली आपका +1 का जो आपका दिखाया गया है कि जो क्रोमोसोम है वो किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी से ही रिलेट है, आपका क्रोमोसोमल थ्योरी से रिलेटेड ही हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम लिंकेज की बात करते हैं, ठीक है, तो लिंकेज का मतलब क्या होता है, अगर हम एक इंग्लिश वर्ड की बात करें, कि किसी भी दो चीजों के बीच में जो एसोसिएशन है, ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स, उसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। कि कोई दो चीजें हैं वो आपस में जो जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, लिंकेज कह रहे हैं। एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, दोबारा से जुड़ना। ठीक है, कंबाइन अगेन, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात लेके चलते हैं कि मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम है आपका, ठीक है, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है, जो जीन्स होते हैं वो लीनियर मैनर में जुड़े यहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये दोनों ही जीन्स क्या है, बहुत पास पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, लिंकेज ज्यादा है, एसोसिएशन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कि इजीली इनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक जीन तो यहाँ पे प्रेजेंट है और एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो यहाँ पे लिंकेज एसोसिएशन क्या हो गया, वीक हो गया, कम हो गया, कि आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास 4 स्टिक्स हैं, ठीक है, 4 आपके पास डंडे हैं। अगर आप उन चारों को एक साथ तोड़ना चाहोगे तो वो क्या, वो टूटेंगे, नहीं टूटेंगे आसानी से। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि वो जो चारों ही स्टिक्स हैं, जो चारों ही डंडे हैं, वो अलग अलग हैं, सेपरेटली अगर आप एक एक को तोड़ोगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर वो चारों साथ थे तो उनका जो एसोसिएशन था, जो लिंकेज था, वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, जिसके कारण वो टूट नहीं रहे थे। ठीक है, और अगर आप सेपरेटली इंडिविजुअली एक एक स्टिक की बात करते हो तो आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनका जो लिंकेज है वो क्या हो गया है, एसोसिएशन जो है वो वीक हो गया, क्योंकि वो अलग अलग हो गए हैं चारों। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि अगर जीन्स ज्यादा पास में है तो उनका जो लिंकेज है वो क्या है, ज्यादा होगा, एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स, की दो चीजें जो आपस में जुड़ी हुई हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन मतलब दोबारा से कंबाइन होना, टूट के दोबारा से जुड़ना, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। मान लीजिए आपके जो जीन्स थे ये बहुत दूर दूर हैं, तो इजीली ये क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और अलग होने के बाद जब दोबारा जुड़ेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं,
रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ में आया दोनों चीजों का कि लिंकेज क्या है और रिकॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये मतलब समझना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे टीएच मॉर्गन की। टीएच मॉर्गन ने क्या किया, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो किसके ऊपर किए, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे हम किए। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों किए उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो था उन्होंने देखा कि पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स क्या थे एज इट इज प्रोजनी के अंदर आ रहे थे। ठीक है, क्या देखा उन्होंने कि पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो एज इट इज प्रोजनी के अंदर आ रहे थे। कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं कि माता पिता के कुछ ऐसे गुण थे जो बिल्कुल एज इट इज क्या आ रहे थे, बच्चे के अंदर आ रहे थे, बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, तो उसने कहा कि ये कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कैसे किया उसने कि भाई उसने कहा, मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसके अंदर हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं, क्रॉस करवाया ड्रोसोफिला पे। ठीक है, उसने किस तरीके से किया, उसने एक तो फीमेल ली। ठीक है, जिसके डाइहाइब्रिड क्रॉस करे तो दो कैरेक्टर लेगा। दो कैरेक्टर कौन सा था, एक तो इसकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, येलो बॉडी और वाइट आई। ठीक है, दो कैरेक्टर ले लिए, येलो बॉडी एंड वाइट आई। उसको उसने क्रॉस करवाया एक ऐसे मेल ड्रोसोफिला से जिसके जो कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे, ब्राउन बॉडी एंड रेड आई तो उसने क्या किया, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। डाइहाइब्रिड क्रॉस दो कैरेक्टर्स ले लिए। ठीक है, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो हमने वही सेम पैटर्न चलेगा जैसे हमने मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात की थी। F1 जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन आएगी। तो यहाँ पे F2 जनरेशन में हमारा रिजल्ट क्या आता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा क्या रेशियो आता है, 9:3:3:1 ये रेशियो आता है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस में। बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ, जब उसने क्रॉस करवाया तो उसका ये जो रेशियो था, ये जो रिजल्ट था वो नहीं आया। ठीक है, डाइहाइब्रिड में हमेशा यही रिजल्ट आता है। बट लेकिन जब क्रॉस करवाया, डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया ड्रोसोफिला के कैरेक्टर्स लेके, तो ये रिजल्ट नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, ठीक है, तो उसने क्या कहा, ये रिजल्ट नहीं आया तो उसने कहा कि यहाँ पे क्या है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दे एग्जिस्ट, कि कुछ यहाँ पे क्या उसने बताया कि यहाँ उसने क्या कहा कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस आर एक्सेप्शंस, जिसके बारे में मेंडल ने नहीं बताया था कि भाई जैसे हम बायोलॉजी में बात करते हैं ना कि सारी चीजें बिल्कुल ठीक चलती है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि रेप्टेलिया के अंदर जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन हम वहाँ एक एक्सेप्शन की बात करते हैं, किसकी, क्रोकोडाइल जो होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होता है। एक्सेप्शन है वहाँ पे, बायोलॉजी में क्या होता है, एक्सेप्शन ही चलते हैं। तो उसी तरीके से मॉर्गन ने क्या कहा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस आर एक्सेप्शन देयर, कि ऐसा भी होता है। ठीक है, और लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का मतलब अभी हमने बताया। ठीक है, तो उसने क्या कहा, ही कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर, क्या होते हैं, जो मोस्टली जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंटल टाइप हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे हैं। किसके कारण है वो, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के कारण है। ठीक है, वहां उसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। देखो कैसे लगाया कि उसने क्या कहा कि मान लीजिए पेरेंट्स के अंदर हैं वो कुछ जीन्स जो थे उनके बीच में जो है ना लिंकेज बहुत ज्यादा था, तो वो अलग अलग नहीं हो पाए और वो एज इट इज ही उनके प्रोजनी में चले गए। ठीक है भाई, ये क्या है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट है, उसके अंदर ये जीन यहाँ प्रेजेंट था, दोनों बहुत ही पास थे, लिंकेज बहुत ज्यादा था, तो वो रिकम्बाइन तो हो नहीं पाए, वो टूट नहीं पाए, अलग अलग नहीं हो पाए, जिसके कारण क्या हुआ, ये जीन्स जो थे एज इट इज चले गए प्रोजनी में।
तो वही सेम करेक्टर शो करेगा वो पेरेंट्स के जैसा। ठीक है, तो उसने इस चीज को यहाँ से प्रूव किया कि भाई 9331 का रेशो आना था बस, बट वो रेशो नहीं आया। क्यों नहीं आया? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के कारण नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जितना ज्यादा लिंकेज होगा उतनी ही टेंडेंसी कम होगी रिकम्बाइंड होने की। बात समझ रहे हो? कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। कैसे? देखो, उसने कहा मोर विल बी द लिंकेज। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोर विल बी द लिंकेज। लिंकेज जितना ज्यादा होगा, ठीक है, लिंकेज जितना ज्यादा होगा देन लेस विल बी द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। भाई जितना ज्यादा लिंकेज होगा, टाइट जितने ज्यादा जुड़े हुए होंगे, उनको दोबारा से तोड़ के रिकम्बाइन करना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो जितना ज्यादा लिंकेज होगा रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ठीक है, लिंकेज यहां से इस तरीके से कर लीजिए, लिंकेज क्या है? अगर ज्यादा है, हाई है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? कम होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर लिंकेज क्या है? कम है, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई अगर इजी मतलब बहुत ही ज्यादा लूजली अरेंज है जीन्स, ठीक है, तो हम उसे इजीली तोड़ के रिकम्बाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे उसने क्या कहा है कि भाई वो जो जीन्स थे वो लिंक ज्यादा मतलब क्या थे? टाइटली बाउंड थे, उनके अंदर लिंकेज ज्यादा था, जिसके कारण प्रोजनी में वो एज इट इज चले गए, अलग अलग नहीं हुए, जिसके कारण उनके जो कैरेक्टर्स थे वो क्या थे? अपने पेरेंट्स के बिल्कुल डिक्टो थे, कॉपी थे बिल्कुल, कि जैसा पेरेंट्स में है वैसा ही किसके अंदर है? प्रोजनी में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आई। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे जीन्स का कंसेप्ट आया कि जीन्स जो थे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे देखने लगे, तो क्या हुआ यहाँ पे जेनेटिक्स मैप के बारे में बताया गया। जेनेटिक्स मैप क्या होता है? जिसके अंदर हम जो जीन्स को क्या करते हैं? मैप करते हैं। ठीक है, जीन मैपिंग जिसको बोला जाता है कि भाई जो क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो कैसे प्रेजेंट हैं, किस तरीके से मैप हैं वो वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? इस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज जेनेटिक्स मैप कम्स इन दिस कंसेप्ट। ठीक है, और वो जो कंसेप्ट था जेनेटिक मैप का, जो कॉन्सेप्ट था वो कौन लेके आया? अल्फर्ड लेके आया। और अल्फर्ड कौन था? जो टीएच मॉर्गन था उसका स्टूडेंट था। ठीक है, तो जेनेटिक मैप को किसने एक्सप्लेन किया? यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट आए जो कि क्या थे? टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे। उन्होंने जीन्स की पोजीशन के बारे में बताया, कैसे उनको मैप किया जाता है, कैसे क्रोमोसोम के ऊपर उनकी पोजीशन होती है, उसके बारे में बताया। तो यहाँ पे साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड स्टर्डवेंट। ये कौन थे? किसके स्टूडेंट थे? स्टूडेंट ऑफ टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे, जिन्होंने किसको एक्सप्लेन किया? जेनेटिक मैप को एक्सप्लेन किया। ठीक है, जीन्स किस तरीके से लिंक्ड हैं, वो दोबारा किस तरीके से रिकम्बाइंड हो रहे हैं, कैसे उनकी पोजीशन है, उसके बारे में बताया। ठीक है, एंड ही एनालाइज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कि कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, कितना ज्यादा वो रिकम्बाइंड हो सकता है, उसके बारे में बताया। ठीक है, तो यहां से लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का आया। इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे बात करते हैं। मॉर्गन ने क्या किया? 2 क्रॉस करवाए। ठीक है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को देखने के लिए
उसने क्या किया, दो क्रॉस किए, एक तो उसने किया क्रॉस ए एंड एक किया क्रॉस बी। ठीक है, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे हम। यहाँ पे क्रॉस ए में उसने क्या किया, जो पेरेंट जनरेशन थी वो तो ली उसने येलो बॉडी वाइट आई। ठीक है, येलो बॉडी वाइट आई फीमेल ली, उसने उसको वाइल्ड टाइप से क्रॉस करवाया। ये तो क्या थी आपकी फीमेल एंड वाइल्ड टाइप मेल से क्या करवाया उसने, क्रॉस करवाया। तो देखिए यहाँ पे जो उसने क्या दिखाए, क्रोमोसोम दिखाए, उसने यहाँ पे लिया स्मॉल y एंड स्मॉल w, येलो बॉडी एंड वाइट टाइप। ठीक है, दूसरा यहाँ पे उसने क्या लिया, वाइल्ड टाइप लिया, मेल लिया। तो मेल क्या था, वहां पे सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था, इस तरीके से दिखा दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से था, यहाँ पे कैपिटल Y एंड कैपिटल W। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ये देखो, ये जो जीन्स प्रेजेंट हैं येलो बॉडी एंड वाइट आई के लिए, जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर लिंकेज क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल पास है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो लिंकेज क्या है उसमें बहुत ज्यादा है। दोबारा से रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यहाँ से जब उसने इनका क्रॉस करवाया तो वहां पे जो गैमेट्स बन के आए, ठीक है, यहां से जब उसने क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन जब यहाँ पे आई तो वो जो जीन्स थे वो क्या हो गए, एज इट इज आ गए यहाँ पे। ठीक है, वो जो जीन्स थे वो क्या हो गए, एज इट इज आ गए, एज इट इज आ गए गैमेट्स बन के। जब हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि कितना परसेंट यहाँ पे जो था लिंकेज था और कितना परसेंट यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन था, तो यहाँ पे ये कहता है पेरेंटल टाइप यहाँ पे कितना आया, 98.7%। वो क्या थे, पेरेंटल टाइप अपने पेरेंट्स के जैसे थे। ठीक है, और अगर रिकॉम्बिनेशन की बाकी का जो बच गया वो क्या थी आपकी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी थी कि इतने ही जीन्स क्या हो पाए, रिकम्बाइन हो पाए। पेरेंटल टाइप कितने थे, 98.7%। ठीक है, ये क्यों थे, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज क्या थे, ज्यादा थे, जिसके कारण जीन्स जो थे वो एज इट इज आ गए प्रोजनी में। ठीक है, वही उसने एक क्रॉस बी भी किया। क्रॉस बी के अंदर उसने वही एक फीमेल और एक मेल। ठीक है, इसमें जो था उसने करेक्टर लिया वाइट एंड मिनिएचर बॉडी। ठीक है, अब इसके जो जीन्स थे एक यहाँ प्रेजेंट था और एक यहाँ प्रेजेंट था, W और M से उसने शो किया। उसने इसको क्रॉस करवाया किसके साथ, वाइल्ड टाइप के साथ। ठीक है, वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस करवाया। ठीक है, मेल था तो वहां पे क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस करवाया, यहाँ पे कैपिटल W और कैपिटल M। अब देखिए जब इसको क्रॉस करवा रहा है, अब यहाँ पे ये जो जीन्स है ये क्या है, दूर दूर प्रेजेंट है, लिंकेज क्या है यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे जब F1 जनरेशन आएगी तो उसमें पेरेंटल टाइप की अगर हम बात करें तो 62.8% क्या होंगे, पेरेंटल टाइप होंगे, अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। एंड अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे, 37.2% क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट होंगे। तो दोनों क्रॉस के बीच अगर हम अंतर देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, तो क्या हो रहा है भाई, एक में तो जीन्स पास थे तो पेरेंटल टाइप ज्यादा आ गया, उसके अंदर 98.7% आ गया। जब जीन्स दूर दूर प्रेजेंट थे तो सिर्फ 62.8% ही पेरेंटल टाइप था, बाकी वो क्या हुआ, लिंकेज कम होने के कारण दोबारा से वो रिकम्बाइन हो गए, तो वहां पे रिकॉम्बिनेंट क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, तो यहां से उसने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में क्या किया, प्रूफ दिया, एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस आर द एक्सेप्शंस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो डाई हाइब्रिड रेशियो था 9331 का वो आए,
लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वहां पे क्या है, एक्सेप्शंस है, वहां पे ये कंडीशन भी आ सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन ने किस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जीन मैपिंग के बारे में। ठीक है, जीन मैपिंग कि किस तरीके से हम जीन्स को मैप करते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक आप यही पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।